हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे 2024 है ना, क्या भाग्य आपका साथ देगा। तो ये हम देखेंगे आपके भाग्यांक, आपके डेस्टिनी नंबर से देखेंगे। तो जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर है 3, भाग्यांक नंबर आपका 3 है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। यदि आपको अपना भाग्यांक और डेस्टिनी नंबर नहीं पता है गाइस, तो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देके बता देती हूँ कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका पूरा टोटल करना है। आप एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, यदि आपका 30 मई 1975 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका भाग्यांक है 30 का 3 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 7 + 5, इसको टोटल करेंगे जो क्या आ गया हमारा 30 है ना। तो 30 को 3 + 0 बराबर इक्वल टू हो गया 3 है ना। ऐसे ही अगर यदि 31 आता है, 38 आता है, 34 जो भी XYZ आता उसको भी टोटल करके हमको, सपोज उसके बावजूद 2 डिजिट में आया, फिर भी हमको लास्ट का जो डिजिट है हमको 1 डिजिट में आंसर चाहिए है ना। 1 to 9 के बीच में आपका जो भी आंसर आता है गाइस, वो आपका भाग्यांक नंबर हो गया। यहाँ जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई थी 30 के हिसाब से आ गया हमारा 3, आपका नंबर हो गया 3। तो ये रीडिंग भी है नंबर 3 वालों के लिए है, जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर 3 है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक करिएगा गाइज, उसमें भी मैं आपको डाल दूंगी। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप चेक करके अपने भाग्यांक के हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं है ना। तो यहाँ देखेंगे 2024 के लक आपका साथ देगा। काफी मेहनत करी होगी आप लोगों ने, जैसे 2023 में या उसके पहले भी आपको लगता होगा कि बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा जो भाग्य है वो साथ देता ही नहीं है ना। तो यहाँ हम चेक करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बस आप इसी बात का ध्यान रखिएगा है ना। यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव जो निकल कर आएगा, जो एंजल्स मुझे गाइड करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रीडिंग के लास्ट में देखेंगे गाइस हम कि किन नंबर के लोगों से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है ना। यानी कौन सा नंबर के लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं है ना, या उनकी और आपकी हमेशा अनबन रहेगी, आपकी इतनी बनेगी नहीं उनसे। तो वो हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे है ना। रीडिंग के लास्ट में देखेंगे नंबर 3 वालों के लिए कौन सा, किन किन नंबर के लोगों से आपको सतर्क रहना है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर है 3, भाग्यांक नंबर 3 है, क्या लक 2024 में उनका लक साथ देगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, 2024 में डेस्टिनी नंबर 3 वालों का क्या लक साथ देगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड करें, कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें। 2024 में डेस्टिनी नंबर भाग्यांक नंबर 3 वालों का क्या लक साथ देगा। प्लीज गाइड करें। बिल्कुल गाइस, आपका लक साथ देगा। आप एक ऐसी पोस्ट पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अथॉरिटी पर्सन के रूप में मैं आपको देख रही हूँ। मतलब आपके हो सकता है कि 2024 में कोई बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर हैंड ओवर कर दी जाए है ना। मतलब आपके ऊपर बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी किसको दी जाती है ना, जो इसके लायक होता है ना। तो आप उसके लायक दिख रहे हैं और आप जो है वो सब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं है ना। आप इस मतलब इस पोजीशन पे मैं आपको देख रही हूँ, अथॉरिटी पर्सन की पोजीशन पे मैं आपको देख रही हूँ है ना। सपोज आपका अभी जो भी आपका चल रहा है, आप हो सकता है कि आपका किसी अच्छी पोस्ट के लिए कहीं सिलेक्शन हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए है ना, कहीं भी कुछ भी आप मुझे लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 में। तो यदि यस और नो के हिसाब से देखें तो बिल्कुल लक आपका साथ देगा। और देखते हैं
2 कार्ड आ गए हैं। एक कार्ड और लूंगी। बात करें कि लक आपका साथ देगा, है ना, तो यहाँ पे जो है गाइस, बिल्कुल आपका लक साथ देगा, लेकिन आपको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी करनी होगी, है ना। सपोज आप किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाते हैं और आपको उसके बाद एकदम जो होता है ना घमंड, अहंकार में यदि आप रहते हैं, है ना, ग्राउंडेड नहीं रहते हैं, आपको एकदम उस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे आप फिर वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएं, है ना, ये भी है। तो आप जितने आप पोलाइट रहेंगे, जितने आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। लक तो आपका डेफिनेटली साथ दे रहा है, कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको 2024 में देखने को मिलेगी। और ये गाइस मैं देख रही हूँ कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई आप अपना खुद का कुछ का बोलना चाहते हैं, या कुछ भी XYZ कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, है ना, और वो आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो भी है स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी है जिस भी सेक्टर में, लेकिन उसके लिए गाइज आपको ग्राउंडेड रहना है बस, है ना। मतलब वो चीज़ें आपके पास टिके हमेशा, आपसे जुड़ी रहे, आपसे दूर ना हो, है ना। आप यदि ऐसा चाहते हैं कि जो आपको मिल गया वो परमानेंटली आपके साथ रहे, तो उसके लिए आपको ईगो को एक तरफ रखना होगा, अपने ईगो से बाहर, मतलब अपने जैसे होता है ना हर वक्त एटीट्यूड में रहना और ये वो, तो कई बार क्या होता है वो ही उसी एटीट्यूड की वजह से कई चीज़ें दूर हो जाती हैं, है ना। तो ऐसा है, यदि आप अपने अहंकार में रहते हैं तो हो सकता है वो चीज़ें आपसे दूर हो जाए, आपको फिर से उन सब चीज़ों को ढूंढना पड़े, फिर से उन सब चीज़ों को पाने के लिए फिर से काफ़ी मशक्क़त करना पड़े। तो ये आपके लिए है, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, आपका लक आपका साथ देगा। लेकिन ये जो बताया आपको, अपने ईगो, अपने अहंकार को कोसों दूर रहिए उससे, है ना। कोई ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपके ऊपर आ रही है पूरे, जैसे होता है ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सारी की सारी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर देख रही हूँ, आपको हैंड ओवर दी करी जा रही है, वो आप उसको मतलब उसको निभाएंगे भी, आप इतने कैपेबल हैं कि आप वो सब कुछ करेंगे। आप किसी फील्ड में सक्सेस, जस्टिस चाहते हैं, वो जस्टिस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। उसके लिए भी आपने काफ़ी मेहनत करी होगी, और ये कुछ लोगों की तो विश है ना, जिस लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं, बहुत पीछे छूट गई हैं, आप बहुत कोशिश करी थी आपने, है ना, लेकिन आपकी विश है एक तो आपको जस्टिस मिले हर सेक्टर में, आप जो भी आपके सपोज कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मसला लाइफ में चल रहा हो या कहीं भी कुछ भी, तो वहाँ आपको जस्टिस चाहिए, वो आपका वो काम भी बन रहा है। और आपको कोई ना कोई बड़ा काम में देख रही हूँ कि कुछ भी बड़ा काम 2024 में डेफिनेटली बनेगा, जो आपका पीछे छूट चुका है। किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है गाइज, वो किसी न किसी रूप में आपसे एज में काफ़ी बड़ा होगा, या सेम एज का भी हो सकता है ना, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे हर वक्त आपके साथ टॉर्च लेके साथ साथ चलता है ना। आप जैसे अंधेरे में हो, भटक गए हो, लेकिन कोई है जो आपको रोशनी दिखाता है, मतलब आपके रास्ते जो हैं आपको जैसे हर पल एहसास होता होगा कि कौन है, कौन मेरी हेल्प करता है, तो कोई तो है ना, कोई है। या तो आपके कोई कर्मा ऐसे हैं गाइस जो किसी न किसी रूप में किसी भी परेशानियां आपके सर पे आए, लेकिन आप जो हो उन सब परेशानियों से इजीली बाहर आ जाते हो, है ना। ये आपके कोई गुड कर्मा रहे होंगे, ये आपको उसका रिजल्ट मैं देख रही हूँ 2024 में, है ना। 2024 में आपके कोई पास्ट लाइफ कोई कर्मा ऐसे हैं जिनका कि आपको लग रहा है, मतलब आप, मैं आपको इस जगह पे देख रही हूँ गाइस जो आप पाना चाहते थे, है ना। सपोज पैसे से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, तो हो सकता है कि आपको इतना आपके पास आए कि आपकी मंशा थी,
है ना, कि भगवान मुझे इस लायक बनाए कि मैं सबको हेल्प कर सकूं, सबको दे सकूं, ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकूं, घर परिवार में किसी के हेल्प के लायक मतलब मुझे लेना नहीं है, मुझे देना है, मुझे गिवर बनना है, मुझे लेने लायक नहीं बनाओ, मुझे भी इतना सक्षम करो, इतना कैपेबल करो कि मैं भी लोगों की हेल्प कर सकूं। तो 2024 में आपको वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी गाइस ना। जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर 3, भाग्यांक नंबर 3, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपकी सारी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बस आपको अपने ईगो से दूर रहना है, आपके अहंकार से, उसको एक तरफ किसी डब्बे में कोने में बंद कर दो। आप उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। बस आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ही बोलेंगे, है ना। आपका नेचर भी कुछ लोगों का होगा, लेकिन नहीं भी है गाइस। तो 2024 में भी जैसे आपने ठान लिया है कि मतलब मुझे, कुछ लोग तो हैं गाइस उनका ऑलरेडी नेचर ही ऐसा है कि वो जो बोलते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं, चाहे अपना भला हो चाहे नुकसान हो, है ना। मतलब दो लोगों में को, जैसे कई बार क्या होता है, दो लोग झगड़ रहे हैं, है ना, उनको मिलाना है, तो वहाँ भी आप सच का ही साथ देंगे। आप सपोज आपका बेटा या आपकी बेटी ही क्यों ना हो, उसके भी अगेंस्ट आपको बोलना पड़े कि नहीं यार बेटा तू गलत है ना, तो आप बोलेंगे कि तू गलत है। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, तो मैं इसका सपोर्ट करूँ और झूठ बोलूँ, हाँ मैं हाँ मिलाऊँ, ऐसा नहीं करेंगे आप, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड का काम ही यही है ना, कि उनको तो सच बोलना है चाहे जो हो जाए, है ना। और दो, शनि महाराज का नंबर है जो न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं। तो आप सच बोलोगे गाइज, उसका रिजल्ट भी है आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मतलब आप उस एनर्जी में रहेंगे ही सही। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके कंधों पे देख रही हूँ, उसे आप बखूबी निभाएंगे। सिर्फ आपको अपने ईगो अहंकार से दूर रहना है कि आपको सब कुछ मिल गया तो हवा में उड़ना नहीं है, आपको ग्राउंडेड रहना है। आप उस चीज़ का ध्यान रखते हैं गाइज, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तरह से जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहे थे अभी तक के, वो मैं देख रही हूँ कि 2024 में 2024 में वो सारी चीज़ें, वो सारा कचरा आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है ना। कचरा में या ये बोलूँगी कि जब आप स्पष्ट बोलेंगे ना, है ना, जब आप स्पष्ट बोलेंगे तो क्या होता है, जो स्पष्ट बोलता है वो सबको नहीं समझ में आता है इंसान, है ना। लोग बाग स्पष्ट सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना, सच सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। यानी किसी ने गलती करी और आपने उसको बोल दिया कि नहीं यार तू गलत है, यहाँ पे आप गलत हो, आपने यहाँ गलत किया, तो वो तिलमिला जाएगा, नहीं मैं गलत नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आपसे वो व्यक्ति चाहे दूर चला जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस एनर्जी में रहना है कि ठीक है मैंने जो बोला मैंने सही ही बोला है, तो आपको उसका गिल्ट फील नहीं करना है ना, कि आपको उसको पछतावा, और यार मैंने ऐसा बोल दिया, वो मुझसे दूर चला गया, वो मुझसे नाराज हो गया, वो मुझसे गुस्सा हो गया। नहीं, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, आपको नॉर्मल रहना है। आपको कोई लेना देना नहीं, आपने जो बोलना था बोल दिया, बट उसके पीछे पछतावे की एनर्जी में नहीं रहना है ना। एक तरह से उस वजह से, आपके स्पष्ट बोलने की वजह से, है ना, जो लाइफ के नेगेटिव लोग हैं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। वो आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी लाइफ का जैसे होता है ना, घर का हमारा जो कूड़ा कचरा है झाड़ के हम साफ करते हैं ना पूरा ऐसे, तो वैसे वो व्यक्ति आपकी लाइफ से हट जाएंगे जो आपके काबिल नहीं है, जो आपके लायक नहीं है ना। क्योंकि सच बोलने पे व्यक्ति अगर यदि गलत है, आपने सच बोला, तो किसको बुरा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा और वो आपसे दूर हो जाएगा, है ना। ये ईश्वर के द्वारा होगा, जो कि क्योंकि वो व्यक्ति आपके लायक नहीं था। तो आप उस चीज़ का टेंशन ना लें, बिल्कुल आप बिंदास रहिए, ठीक है। तो आप इस लायक बन रहे, इतने सक्षम में देख रही हैं आपको कि बिल्कुल आपके हर काम हो रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपसे लोग बाग हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। और आप इस लायक हो भी रहे हो, आप इतने केपेबल, आप इतने सक्षम हो रहे हो ना। तो ना रीडिंग की हमारी शुरुआत हुई थी गाइस 4 नंबर से, राहु का नंबर है ना। तो आप अपना काम करते रहिए, लॉजिक में नहीं लगाएं कहीं भी किसी भी जगह पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएंगे आप तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको फिर से मेहनत करनी पड़े उतनी,
है ना, वो पाने के लिए, वो चीज़ें ढूंढने के लिए आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़े। तो आप बस लॉजिक ना लगाएं अपना, मतलब जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग अपने कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप की बात करूं या फिर अपने वर्क प्लेस की बात करूं, वो मतलब करिए आप, है ना। आप नॉर्मल अपना जो आपका काम है पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ करते रहिए, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। रीडिंग की शुरुआत 4 नंबर से हुई है, जो कि ख़त्म हुई है 6 नंबर पे। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना, बैलेंस आ रहा है। हर जगह आपको लगेगा कि हाँ आप इस लायक बन रहे हैं कि लोग बाग आपसे हेल्प ले रहे हैं और आप भी लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, मतलब आप इतने सक्षम हैं। आप हेल्प कब करेंगे, सपोज पैसे से करना चाहते हैं तो कब करेंगे, जब आपके पास होगा, है ना। तो इतना आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आप लोगों की हेल्प करते भी हैं, तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं दी होगी, है ना। जितने आप हेल्प करेंगे गाइज, उनकी ब्लेसिंग्स एक तरह से आपकी लाइफ में मिरेकल की तरह काम करेगी, फिर आप किसी भी रूप में हेल्प करते हो किसी की, है ना। ये थी नंबर 3 डेस्टिनी नंबर वालों के लिए रीडिंग। बात की थी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कि किन नंबर के लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है ना, सतर्क रहने की ज़रूरत है। नंबर 3 वालों के लिए गाइज है नंबर 5 और नंबर 6। ये 2 नंबर से आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ से हटा दो, कट ऑफ कर दो, कुछ ऐसा नहीं। कुछ तो आपको तो सब आपके साथ तो अच्छा हो ही रहा है ना, उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। नंबर 5, नंबर 6, तो ये थी नंबर 3 डेस्टिनी भाग्यांक नंबर जिसका है नंबर 3, उन लोगों के लिए रीडिंग थी कि 2024 का भाग्य आपका साथ देगा। डेफिनेटली भाग्य आपका साथ देगा। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।